हेलो तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। तो एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना। तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। अभिनव, तुमको एक एडवाइस दूं, अपनी गरीबी को ना थोड़ा सा एक्सेप्ट कर लो और उसके हिसाब से लाइफ में आगे बढ़ो। अब तुम्हारे पिताजी अकरम सर की गाड़ी चलाते थे तो उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि वो दोनों दोस्त हो गए। अब जब तुम्हारे पिताजी को उनके आगे पीछे घूमने से कोई फायदा नहीं हुआ तो तुमको कैसे हो सकता है उनके आगे पीछे घूमने से? सनी की बात सुन अभिनव को गुस्सा आ रहा था। वो सनी की बदतमीजी से तंग आ गया था। वो चाहता तो उसे मुक्के से जवाब दे सकता था, लेकिन उसने अपना फोन निकालना बेहतर समझा। वो अकरम को फोन मिलाने वाला था, पर इससे पहले कि वो अकरम को फोन मिला पाता, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये मेरे साथ है। You wanna say something? आप जा सकते हो, आप मेरे साथ चलो। ये देख सनी के होश उड़ गए। उस दिन पार्टी में और यहाँ भी अभिनव ने सनी को गलत साबित कर दिया था। तुम्हें अकरम ने बताया कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये सुनते ही जेनी के कान खड़े हो गए। अभिनव जैसा आदमी जो यहाँ नौकरी लेने के लिए आया था, वो अकरम को अकरम कहकर बुला रहा था। जेनी ने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तुमने मेरी बात का। जेनी ने जिस तरह से सॉरी कहा, अभिनव को समझ आ गया था कि वो उसे पसंद नहीं करती थी। जेनी ने इतने में अपनी टेबल पर रखा एक पेपर उठाया। उस पेपर पर उन नौकरियों के नाम लिखे थे जो अभिनव कर सकता था। अभिनव कौन सी नौकरी करना चाहता था, ये अधिकार भी अकरम ने ही उसे दिया था। ये इस पे स्टार्स क्यों बने हुए हैं? इन पोजीशंस पर पहले से कोई ना कोई काम कर रहा है, तो ये पोजीशंस खाली नहीं है। हमारे स्कूल में वॉशरूम जाना मतलब किसी टॉर्चर से कम नहीं था। तो तुमको जोर की लगी है और तुम फटाफट दौड़ के जाते हो। एक बात बता दूं, हमारे वॉशरूम में कुंडी नाम की कोई चीज नहीं थी। तुम्हें करते वक्त गेट भी पकड़ना है और ऑब्वियसली एक हाथ से अपने नाक को पकड़ना है और वॉशरूम में बल्ब की तो कोई जरूरत ही नहीं होती ना। तो तुम्हें अंधेरे में ये सब टॉर्चर सहना पड़ता था। तुमको बैठना है, एक हाथ से गेट पकड़ना है, एक हाथ से नाक पकड़ना है और वो भी तुम्हें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है? तो तुम इतनी मेहनत के बाद फाइनली जाके बैठते हो। तुमने मुझे लिस्ट दी और पता चलता है कि वहाँ पे पहले से ही कोई बैठा हुआ है, जो कि कोई और नहीं, तुम्हारा प्रिंसिपल है। वो जो मांग रहा था सोच समझ कर मांग रहा था। वैसे तो पूरी कंपनी ही उसकी थी। वो जल्द से जल्द इसे संभालना चाहता था। ठीक है मिस्टर अभिनव, मुझे आपकी कुछ जानकारियों की जरूरत पड़ने वाली है। कल से आपका ऑफिस शुरू हो जाएगा। परफेक्ट, थैंक यू। लेकिन मोंटी के आ जाने से पहले वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। ऐसे में उसने मैनेजर की पोस्ट ही मांग ली थी ताकि वो अनन्या और उसके माता पिता के सामने अपनी काबिलियत साबित कर सके। सनी को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अभिनव वहां क्या लेने आया था। उधर अभिनव को लगा कि अब कल से नौकरी पर जाने के लिए उसे नए कपड़ों की जरूरत पड़ने वाली है। कपड़ों के साथ साथ उसे अपना फोन भी बदलने की जरूरत थी। अकरम का दिया हुआ चेक उसकी जेब में ही रखा हुआ था। अब क्योंकि अनन्या के माता पिता आए हुए थे तो उनको और हरदेव पाल को दिखाने के लिए अभिनव जानता था कि उसे उनके साथ उन्हीं के घर में रहना पड़ेगा और नौकरों के कमरे में सोना पड़ेगा। लेकिन वो इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था। वो ये साबित कर देने वाला था कि वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट दामाद है। अभिनव अपना चेक से पैसा निकालने के लिए बैंक चला आया। मुझे वो चेक से पैसे निकलवाने। तभी उसकी नजर प्रणव से मिली। प्रणव उन लोगों में से था जो अभिनव की गरीबी का मजाक उड़ाया करता था। अरे देखो तो, प्रणव खुद एक बैंकर था। वो अरबपति तो नहीं था, लेकिन उसके पास अच्छी खासी दौलत थी।
हमारे वो स्कूल में अभिनव को वॉशरूम इसलिए जाना जानता मतलब था किसी क्योंकि टॉर्चर से अभिनव कम नहीं अक्सर था। इस तो बैंक तुमको में जोर की डिलीवरी लगी के है काम के और लिए तुम आया फटाफट करता दौड़ था। के जाते हो। एक बात हालांकि बता वो दूं, दिखने में हमारे अभिनव की वॉशरूम में आने कुछ कुंडी नहीं नाम की लगता कोई था। चीज नहीं थी। तुम्हें लेकिन करते उसमें और वक्त अभिनव गेट में भी पकड़ना है एक ही और फर्क ऑब्वियसली था, एक हाथ से अपने गरीबी नाक का। को पकड़ना है और चेक से। वॉशरूम में बल्ब तुम्हें- की तो कोई जरूरत ही तुम्हें नहीं पता है होती ना, ना। इस तो तुम्हें बैंक में अंधेरे चेक में ये से सब पैसे टॉर्चर निकालने के सहना लिए पड़ता सिर्फ था। बड़ी तुमको रकम निकाली बैठना जा है, सकती है। एक हाथ से मेरा गेट रकम पकड़ना बहुत बड़ा है, है। एक हाथ से नाक इसलिए यहाँ पे पकड़ना है निकल भी और नहीं वो भी पाएंगे, तुम्हें कुछ इसलिए दिख मैं नहीं रहा है। मैनेजर से ठीक है, मिलना चाहता हूँ। तो तुम उसकी इतनी जरूरत मेहनत नहीं के पड़ेगी। बाद फाइनली बताओ जाके सर। बैठते हो और तुम्हें पता चलता है कि वहाँ पे प्रणव पहले ने से ही बिना कोई देखे बैठा हुआ अभिनव और है जो बाकी कि कोई लोगों की और आंखों नहीं, के सामने तुम्हारा चेक फाड़ दिया। प्रिंसिपल है। अबे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? ये क्या किया? सिक्योरिटी, इस आदमी को बाहर निकलवाओ यहाँ से। फर्जी चेक लेकर बैंक में आता है, बैंक वालों को बेवकूफ समझता है। पुलिस बुलाकर अभी अंदर करवा दूंगा तुझे। लेके जाओ इसे। प्रणव और बाकी लोगों को अभिनव को इस हाल में देखकर बड़ा मजा आ रहा था। ये क्या हो रहा है? यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि बलराज की थी। उसने अभिनव को दूर से ही पहचान लिया था। बलराज को देखते ही अभिनव की जान में जान आ गई। अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सॉरी सर, मुझे पता नहीं था आप यहाँ इस तरह आ जाएंगे। मैं तो बस इस आदमी को फ्रॉड करने से रोक रहा था। छोड़ दो इसे। अभिनव चुपचाप बलराज के पीछे चला जा रहा था। प्रणव और बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि बलराज अभिनव को अपने साथ क्यों ले जा रहा था। जब प्रणव भी उनके पीछे जाने लगा तो बलराज ने पलट कर कहा, मैंने तुमसे कहा मेरे साथ आने के लिए। नहीं सर। बलराज ने उसे घूरा तो प्रणव के पैर थमे के थमे रह गए। अभिनव को बलराज का ये बर्ताव देख घबराहट हो रही थी। वो बस यही उम्मीद कर रहा था कि बलराज ऐसा कुछ न कर दे जिससे उन लोगों को अभिनव की पहचान के ऊपर शक हो जाए। अगर इसने गलती की है तो इसके बारे में मैनेजर को पता होना चाहिए। अगर तुम अपने लेवल पर एक्शन लोगे तो हो सकता है मैनेजर को बुरा लग जाए। जी सर। कम। बलराज ने अभिनव को घूरा और उसे अपने साथ अंदर आने का इशारा करने लगा। दोनों एक साथ मैनेजर के केबिन में दाखिल हो गए थे। मैनेजर अपनी कुर्सी पर बैठकर कंप्यूटर पर काम कर रहा था। बलराज ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए दरवाजे को जोर से बंद किया। अचानक से मैनेजर की नजर दरवाजे पर पड़ी। जब उसने देखा कि सामने बलराज खड़ा है। अरे बलराज सर, आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। बैठिए बैठिए ना। कहिए कैसा आना हुआ? वैसे तो मैं अपने किसी काम से आया था, लेकिन बाहर तमाशा देखा तो सोचा कि सबसे पहले मैं तुमसे इस बारे में बात करता हूं। बताइए ना। तुम जानते हो यह साहब कौन है? उसकी नजर उसके चेहरे से फिसलते हुए उसके हाथों और आखिर में उसकी अंगूठी पर पड़ी। जैसे ही उसने अंगूठी पर बने उस निशान को देखा तो मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह गया। बाप रे बाप, ये टाइगर है। ये कौन है? ये उस टीम का आखिरी हिस्सा है जिस टीम के तुम कैप्टन हो टाइगर। आई एम वेरी सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। टाइगर, आप कितनी देर से यहाँ हैं? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस इसकी जरूरत नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, इनके अलावा तुम्हारे अलावा किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं टाइगर हूँ। जी। टाइगर, आपको देख के बहुत अच्छा लगा। अब आप यहाँ पे हैं तो जरूर आप हमें मुसीबत से बाहर निकालेंगे ही। वो तो ये कर ही लेंगे, पर सबसे पहले तुम्हें अपने काम करने वालों को सबक सिखाना होगा, क्योंकि अगर मैंने अपने तरीके से सबक सिखाया तो तुम अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा। क्या हुआ? क्या किया उन्होंने? और अभिनव के साथ जो हुआ उसने मैनेजर को सब बता दिया। ये सुनते ही मैनेजर का खून खौल उठा। तब इधर एक हट्टा कट्टा सा आदमी काला चश्मा लगाकर खड़ा था। उसकी आंखों पर चश्मा, गले में सोने की मोटी चेन। अभी अभी खबर मिली है कि टाइगर लौट आया है। आप कहें तो। अभी नहीं, अभी तो आया है। थोड़ा उछलने कूदने दो, पर हाँ, इस बार पिंजरे में डालने की गलती मत करना।